अब जाएंगे तो हमारे ना बच्चे मरेगा, उन लोगों को क्या है, उन लोगों को क्या दिया जाए? बहुत खुश होंगे कि 4 लाख रुपया देंगे। देख सकते हैं कि इसी आंगनबाड़ी में पढ़ाई करते हैं बच्चे और छत टूटा हुआ है, कब गिर जाएगा न पता। इसका जिम्मेवार न तो प्रशासन लेंगे, न तो इसका जिम्मेवार मंत्री लेंगे, और न तो इसका जिम्मेवार यहाँ के विधायक लेंगे, न तो इसका जिम्मेवार सांसद लेंगे। तो जिम्मेवार कौन लेगा जनाब? बोलने से तो है कि जब नहीं है गिरी तो हम अधिकारी खुदे बनेंगे, बनवावा जल्दी। समझ लिए 10-20 ग्राम बच्चन के चटनी चटा देते हैं लोग, तो वो तो देव उनका जान बच जाएगी, मर गए तो जान बच जाएगी। देख सकते हैं किस प्रकार से ये सब छत टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। इसका जिम्मेवार कौन है? जितना ब्लॉक के कर्मचारी हैं उन सबों को केवल नोट चाहिए, काम हो या ना हो, हाँ भले बच्चे आपके हो, हाँ भले बच्चे आपके मर, हाँ मर जाए, उसका उन लोगों को फिक्र नहीं है। गरीब आदमी कैसे बच्चे को पालता है गरीब ही जानता है। तो फिर क्यों नहीं आप अधिकारियों से कहते हैं? अरे अधिकारी यहाँ पर आते नहीं है निरीक्षण करने के लिए, देखते नहीं है, देखते हैं तो हम खबर बना रहे, हमारे सिर पर गिर जाए तो पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। क्षेत्र के जो मंत्री जी है, विधायक जी, उन्होंने कई एक बार यहाँ आया, देखा और देख करके इस स्थिति को गए सीओ के यहाँ, सीडीपीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, अपने शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन दे चुकी है, लेकिन किसी के कारण तक जो रंगता नहीं है। विधायक सांसद से नहीं आप लोग करते हैं, सबसे कहे हैं, लेकिन कोई सबको ये शासन देता है कि हाँ बन जाएगा, लेकिन बना नहीं अब तक। तो मेरे का मुखिया कभी नहीं सोचता कि बिहार का कोई काम हो। यहाँ पे एसडीओ साहब आए थे जांच में, उस टाइम कोरोना के बाद में आए थे जांच में, यहीं पे हम लेकर आए। हम बोले कि सर इसी आंगनबाड़ी का भी जांच कर रहे थे और विभाग का भी जांच कर रहे थे, लेकिन जब जांच किए देखे ठीक ठीक हम बोल देते हैं जिला से आपका बन जाएगा, लेकिन बन कहाँ रहा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। अभी आप देख रहे हैं गांव से शहर न्यूज। मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिले के चेंगू प्रखंड के पंचायत मेड़ के डीहा गांव में उपस्थित हूँ। आपको बता दें दर्शकों, ये लालू के राज का समय का बना हुआ स्कूल है, जो कि पहले प्राथमिक विद्यालय था, अब ये आंगनबाड़ी का केंद्र बन चुका है और आंगनबाड़ी का पढ़ाई होता है इसी में। और बच्चे जो है जान जोखिम डालकर इस विद्यालय इस आंगनबाड़ी में पढ़ाई करते हैं। क्या बस केवल अधिकारियों के बाल बच्चे होते हैं क्या नेताओं का बाल बच्चे होते हैं क्या फिर मंत्रियों का बाल बच्चे होते हैं क्या? नहीं जनाब, गरीब का ही बच्चा एक ही परिवार का बच्चा कहलाता है। बड़ी बात यह है कि वो लोग जान जोखिम में डालकर इन भाइयों के घर के बच्चे पढ़ते हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से ये सब छत टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। इसका जिम्मेवार कौन है? हमको दूसरों से कैमरा को दिखा दीजिए, करकर हमको दिखा दीजिए, ये सब कब गिर जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन लेगा? ये सब गिर जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या बड़ी बात यह है कि यहाँ बड़ी बात यह है कि यह कि लोग जो यहाँ के आंगनबाड़ी जो चलाती है, समझ लीजिए कि सीओ के यहाँ, सीडीपीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, अपने शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन दे चुकी है, लेकिन किसी के कारण तक जो रंगता नहीं है। जो पुराने सीओ थे उनको भी दे चुके हैं, अब नए सीओ को दिए देते उनको बात करेंगे तो, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि लोग भी कर चुके हैं, वीडियो सीओ को कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इनके आप दिखाते हैं कि इनके बच्चे जो इनके घर के लोग के बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जनाब, इन लोगों के चेहरे पर खुशी है ताकि यहीं से पढ़ाई होता है। शिक्षा का दौर आंगनबाड़ी से निकाला जाता है कि पहला प्राथमिक परिवार होता है तो आंगनबाड़ी केंद्र ही होता है। आंगनबाड़ी से बच्चे आगे की तरफ रुख करते हैं। अब देख सकते हैं कि इसी आंगनबाड़ी में पढ़ाई करते हैं बच्चे और छत टूटा हुआ है, कब गिर जाएगा न पता। इसका जिम्मेवार न तो प्रशासन लेंगे, न तो इसका जिम्मेवार मंत्री लेंगे, और न तो इसका जिम्मेवार यहाँ के विधायक लेंगे, न तो इसका जिम्मेवार सांसद लेंगे। तो जिम्मेवार कौन लेगा जनाब? ग्रामीण क्या कर सकते हैं? ग्रामीण कह सकते हैं आपसे जो यहाँ की पढ़ाती है मैडम है, इनसे जान लेते हैं कि अभी तक क्या आपके बाल बच्चे जो पढ़ाती है गिर जाता है छत या मर जाते हैं, भगवान न करें कुछ अनहोनी हो जाता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा बताइए? अब हम ही ना होंगे, हम पढ़ा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं आप अधिकारियों से कहते हैं? अरे अधिकारी यहाँ पर आते नहीं है निरीक्षण करने के लिए, देखते नहीं है, देखते हैं तो कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि बन जाएगा। कितने साल से पढ़ा रही हैं आप? 2004 से। 2004 से पढ़ा रही है, तो इसका हालात है नहीं, पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अब है ना। हाँ अब है। अधिकारियों से कहें तो अधिकारी क्या आपको देते हैं आश्वासन?
देते हैं कि बन जाएगा। किसकी सरकार पहले की वाला है? सीओ सर बोले कि हम जाएंगे तो बनवा कर जाएंगे। तो किस किस को आवेदन दे चुके हैं आपने? आवेदन लिखित आवेदन किस किस को दिए? सीओ सीडीपीओ सबको दे चुके हैं। लेकिन निरीक्षण करने लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों के आंखों को उनके कानों तक व्यू रहता नहीं है। हाँ? नहीं घूर रहता का नहीं। इसका जिम्मेवार आप होंगे। जी फंसे तो हम फंसेंगे। जगह लोग भी नहीं दे रहे उनके पढ़ाने के लिए। हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही ना फंसेंगे। हाँ? क्या नाम पड़ेगा आपका? गिरजा देवी। क्या चाहती हैं कि बच्चों को एक रूम बन जाए, उसका मरम्मती कर दिया जाए बढ़िया से? नहीं रूम बन जाए। रूम बन जाए जी। आप चाहती हैं? जी कहाँ पढ़ाती हैं? इसी में पढ़ाते हैं। किस जगह क्या नाम है? डी हाँ डी है, किस पंचायत में पड़ता है? मैं देख सकते हैं कि इनको संख्या 113 कोड संख्या 113 केंद्र फर्स्ट। केंद्र फर्स्ट है। इनको भी बचना जनाब। अधिकारियों के बारे में कैसे बोल सकती है? आज बोल देंगी तो कार्यों पर हमला कर दिया जाएगा। बहुत कुछ इन्होंने नहीं बोला है। बड़ी बात है कि यहाँ के पब्लिक से जान लेते हैं कि दादा ये बताइए कि आप घर का बच्चा पढ़त हो जाए, कुछ हो जाए तो जिम्मेवार को किए रही बताइए? क्यों रही हैं? माई बाबू वही हो, जैसे कि माई बाबू के फालतू बच्चा बाहो, ये भखार मेरिया के दे देते हो, न मुखिया के, न सरपंच के, न बीडीसी के, न तो समझ लिया कि जितना ब्लॉक के कर्मचारी हैं उन सबों को केवल नोट चाहिए, काम हो या न हो। न हो। हाँ भले बच्चे आपके मर हाँ मर जाए, उसका उन लोगों को फिक्र नहीं है। गरीब आदमी कैसे बच्चे को पालता है गरीब ही जानता है। उन लोगों का बच्चा क्या बड़े बड़े जाकर एसी में पढ़ेगा, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? लोग एसी में पढ़ेगा, आपके बच्चे छोटे मोटे स्कूल में पढ़ेगा। तो वो भी भट्ठा हुआ में कब बरसात में गिर जाएगा, सब कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी हम है। दर्द हो रहा है आपको भी? क्यों नहीं दर्द होगा, क्यों नहीं दर्द होगा जी? आपके लोगों की आवाज कुछ सुनता नहीं है। कौन सुनने वाला इस दुनिया में जी? अधिकारी आपकी बात नहीं मानते लोग क्या? अधिकारी से नहीं करते आप लोग? आप लोग नहीं जानते हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि अधिकारी क्या करता है? आप मीडिया वाले होंगे, आप लोग नहीं जानते हैं? सही बात है। आपका सब कुछ आप लोग जानते हैं। आप पूछते हैं आपका लाजमी बनता है जुर्माना बोलिए लाजमी आपका बन रहा है कि नहीं? सच में लोगों को आना चाहिए और आगे आकर बनवाना चाहिए। सब कुछ आप लोग जानते हैं। क्या ही बताइए? हम चाहते हैं कि बढ़िया से हमारा रूम बने, हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़े। अच्छा, कहाँ पड़ता है? जगह किस जगह पड़ता है? हम है जो वार्ड नंबर 3 में। अच्छा, पंचायत में है। तो मैं का मुखिया कभी नहीं सोचता कि बिहार का कोई काम हो। देखिए, कहीं ना कहीं चाचा के चेहरे पर नाराजगी लाजमी बनता है, उनका गुस्सा होना। और लोग नहीं है उसे भी जान लेते हैं। चाचा ये बताइए, आप घर के बच्चा पढ़ता है ना, कितना दर्द होता है? अरे बहुत दर्द बाकी दर्द का एक है क्या करिए आदमी दर्द राखेगा, दर्द बकला न बामन के। आप लोग कोई बात ना सुनेला? कहाँ कोई सुनत बाबा? आज नहीं कहिए से कहा तो इनसे उनसे कहा जब कोई सुनते नहीं थे। आप अपने स्थानीय मंत्री विधायक से ना टेंशन से अरे कहा तो मुखिया हम उनके बाबा विधायक था हुआ, मुखिया तो सुनते नहीं खा। मुखिया सुनते नहीं खा, वो कहते कबे कलम का यहाँ का नहीं बना तीनों आदमी। अच्छा, तो अधिकारी से नहीं कहने आप लोगों को? अधिकारी से? अरे अधिकारी से आउट बाउंड मान लेती, अधिकारी आउट बाउंड देखती, आपका आउट बाउंड में चले जाओ। हाँ की बनी बनी कहिया बनी पता नहीं, अब गिर गए पहले का दबा गए तो यह बनी हो ताकरियों लोग गिर जाए तो कुछ जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी तो जो हम पढ़ा रही हैं वही जिम्मेवारी में है, और जिसका बच्चे पढ़ रहे हैं तो जिम्मेवारी में होंगे उनका बच्चा। और बड़े लोगों को क्या है, बच्चा जो जाएगा गरीब का ना, पढ़ लिख रहा है तो बच्चे है इसमें स्कूल में अगर देख रहे हैं इसका स्कूल का। और ये स्कूल कई बार हमारे मेयर पंचायत के बीडीसी 3 बार अधिकारी को ले आए और एक बार अमीन आकर यहाँ इस जगह पर नापे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हो, सुनवाई नहीं है आज तक। अधिकारी का भी मनोबल बढ़ा हुआ है कि सुनने को तैयार नहीं है। नहीं है, यहाँ तक एडीएम भी आए थे, एडीएम साहब भी आए थे। अच्छा, स्कूल को दिखाया गया था। और उस समय जिसमें कोरोना काल के समय में। अच्छा, और उस समय भी देखे और कहे कि नहीं हम इसको बनवा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग मनरेगा से बनवाइए, कहीं से माने इसको हम इसको बनवाएंगे। हम जाकर तो आपके बच्चे पढ़ते बढ़िया पढ़ते। और नाप कर भी अमीन आया था, कर्मचारी भी आए थे, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कागज पर लिख कर ले गए, क्या किए क्या नहीं किए कागज पर, लेकिन धरातल पर देखने को नहीं मिला। कोई देखने यहाँ को के नहीं। स्थानीय मंत्री विधायक सांसद से नहीं आप लोग करते हैं? सबसे कहे हैं, लेकिन कोई सबको ये शासन देता है कि हाँ बन जाएगा, लेकिन बना नहीं अब तक। गिर जाएगा, बच्चे दब जाएंगे तो हमारे में बच्चे मरेगा, उन लोगों को क्या है, उन लोगों को क्या जाएगा? बहुत खुश होंगे कि 4 लाख रुपया देंगे और 4 लाख लोगों तक चले जाएंगे। और क्या करेंगे वो? और है क्या उनके पास?
यहीं आएंगे तो आश्वासन देंगे। हाँ। इसके अलावा तो कुछ उनका ज्यादा नहीं चलेगा। बच्चा का हमारा नहीं जाएगा जिंदगी भर के लिए, तो उनका जाएगा। देखिए बड़ी बात है कि बच्चे का कुछ हो जाता है तो आएंगे लोग चेक काट के चले जाएंगे, लेकिन बच्चे मर जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका जिम्मेवार कोई नहीं हो सकता। यहाँ का जिम्मेवार बस मैडम हो सकती है। प्रशासन क्या है? अरे प्रशासन आपको भी सोचना और समझना चाहिए। यहाँ के स्थानीय मंत्री विधायक को सोचना चाहिए कि जब टूटे फूटे स्कूल में, टूटे फूटे केंद्र में, टूटे फूटे आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम बच्चों का निरीक्षण तो थोड़ा कर लेते आप। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? इस सब बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? बच्चों ने सब क्या बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा बच्चा किसी का? ये टूटा फूटा में पढ़ रहा है, कुछ हो जाता है तो सर जिम्मेवार कौन होगा? हमें चिल्लाने का कोई शौक नहीं लगा है। बड़ी बात है कि कम से कम आप लोग थोड़ा सा सोच समझ लीजिए तो बन जाता और बच्चे डर की ठोकरें खाने को विवश नहीं होते। यहाँ के बीडीसी प्रतिनिधि उनसे जान लेते हैं कि आपने कितने बार आवाज उठाई? जी, जब से हम चुनाव जीते हैं हमारा पहला प्राथमिकता ही यही था कि सबसे पहले इस स्थिति को हम दिन रात देखते हैं, यहीं पर रहते हैं। हम स्टार्टिंग में ही सीओ साहब को, जो एसडीपीओ का प्रभाग में भी थे, हमने बड़ा प्रयास किया। यहाँ तक कि इसका एनओसी के लिए यहाँ पे कर्मचारी आए, अमीन आए, नापी कर गए। जमीन बोले तो उपलब्ध नहीं है आंगनबाड़ी के लिए, लेकिन हम जमीन उपलब्ध भी करा दिए। यहाँ पे नापी किए, बोले कि हाँ आंगनबाड़ी के लिए जमीन है, उपलब्ध है। लेकिन उसके बाद सीओ साहब यही बोले कि हम इसको करके जाएंगे, जब भी आएगा तो पहला प्राथमिकता आपको देंगे। लेकिन प्राथमिकता देखते देखते हमारा को तीन साल का चौथा साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। यहाँ पे एसडीओ साहब आए थे जांच में, उस टाइम कोरोना के बाद में आए थे जांच में। यहीं पे हम लेकर आए, हम बोले कि सर इसी आंगनबाड़ी का ही जांच कर रहे थे और विभाग का भी जांच कर रहे थे। लेकिन जब जांच किए देखे ठीक हम बोल देते हैं जिला से आपका बन जाएगा, लेकिन बन कहाँ रहा है। हम तो यही सोच रहे हैं, हम वीडियो साहब से बोले इस बार जो वीडियो सर आए हैं उसे बड़ा आग्रह किया कि सर देखिए ना, यदि पंचायत समिति से ही कोई ऐसा है सिस्टम कि एक रूम बन जाए तो पंचायत समिति द्वारा ही बना दिया जाए। उसके लिए हम पंचायत समिति खुद तैयार है, लेकिन अभी तक कोई नहीं। आश्वासन दिया है वीडियो सर कि हम जाकर देख लेते हैं, यदि सिस्टम होगा तो हम रूम दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम चाहते हैं कि यहाँ पे जगह काफी पड़ा हुआ है और ये जो जिंदगी से जैसे कोई जिंदगी का पता ही नहीं है, जिस हालात से भवन पड़ा हुआ है जर्जर स्थिति में, इसमें तो कोई भरोसा ही नहीं कि कब फंस जाएगा। हम लोगों के टोला मोहल्ला का सभी बच्चे यहाँ पे आते हैं, हम लोग डरते हैं इस स्कूल में भेजने के लिए, लेकिन मजबूरी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा जितेंद्र कुमार चंद्रवंशी, पंचायत समिति प्रतिनिधि। बड़ी बात है कि हम खबर बना रहे हमारे सिर पर गिर जाए तो पता नहीं है कि क्या हो क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ दादी लोग उसी बात कर लेते हैं कि बड़ी बात है कि दादी आप लोग के बच्चे जब दही है मुआवजे तो कहीं के जब दही है गिरी तो हम अधिकारी खुदे बनेंगे दादी। बनवावा जल्दी बनवावा, अधिकारी से कहा कि बन जाए ना। हाँ और घर का बाल बच्चा पढ़े ना। हाँ हमारा पतो ये है। अच्छे आंगनबाड़ी पतो ये है। अच्छे तो कोई नहीं है, न मर्द है, न कोई लड़का है, न कोई है। कोई है आपको तो ये ना फंसी हो। हाँ तो बनवावत न तो जमा खा के दिया दरखास्त बुढ़ऊ दिए तरह तो सजी जमा खा के पाछे पाछे घूमल उनके वोट दियो अब बतियावत हुआ जमा 3 बजे देख के गल जहाँ 3 बार देख गल अधिकारी से क्या कल चाहते बन जाए। हाँ बन जाए। हमारी बात यह है सर कि यहाँ जितने भी जिसके भी बच्चे पढ़ते हैं, यदि कोई हादसा होती है तो मैन फंसेगी, तो सरकारी जितने भी पदाधिकारी हैं इस विभाग के, वो लिखित में देते हैं उनको कि यदि कोई समस्या होती है तो उसके जिम्मेवार आप नहीं होंगे, हम होंगे। सही बात है, लिखित में दे। और सब उसके बाद रही बात, किसी का यदि बच्चा मर जाता है, हो जाए भगवान न करे, तो उसके बाद में बच्चा तो दे नहीं सकते हैं। यहाँ के प्रतिनिधि के 4 लाख का चेक दे सकते हैं और प्रतिनिधि कहते हैं कि यहाँ विकास की गंगा बह रही है। इस क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं, विधायक जी, उन्होंने कई एक बार यहाँ देखा और देख करके इस स्थिति को गए और जाकर के हवाई फायर करते हैं कि कैमूर में जो है हमारा चैनपुर विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। यह छोटी सी गंगा बहवाने की आपकी औकात नहीं है, जो कि लालू प्रसाद यादव का देन है कि विद्यालय है और इसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है, उसको आप सुधार नहीं सकते और विकास की गंगा बहाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारे कहने का तात्पर्य मूल यह है कि या तो आप लिखित में कोई
दूसरा मकान दिलवा दें, लिखित में दे कि हाँ आप इस मकान में पढ़ाए नहीं, उसका मतलब कि जो भी अपना मकान देगा तो किराया लेगा, तो लिखित दे कि हाँ आप इस मकान में पढ़ाए, या तो इस जो जर्जर स्कूल आपको दिख रहा है उसको बनवाने का काम। बिल्कुल हमारे बाल बच्चे पढ़ते हैं, उसका जिम्मेवार हमारे हिसाब से और इस जनता के हिसाब से तो उसका जिम्मेवार जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, वह होना चाहिए। क्योंकि मैडम के ऊपर तो जबरदस्ती है कि आपको पढ़ाना है, नहीं पढ़ाएंगी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपसे वसूली किया जाएगा। टूटा फूटा सब है, मजबूरी है, गांव घर के नाते मैडम की मजबूरी है कि बच्चों के घर जाती है, उनसे गुहारी लगाती है और बुलाती है कि आप लोग आइए पढ़िए। इनकी तो मजबूरी है कि बच्चे नहीं आएंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप तो बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, आपको मस्ती है, आपके बच्चे तो एसी में पढ़ते हैं, आपके बच्चे जो है आनंद ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो जर्जर स्कूल पड़ा है इसका बहुत जल्द से जल्द कार्य हो और कार्य स्वच्छ सुंदर बिहार बने और सुंदर आंगनबाड़ी केंद्र बने। क्या नाम है? मेरा नाम शेखर यादव। देख लीजिए इन लोगों की जुबान आपने सुना। अब खबरों के कितना असर होता है मैं यहाँ के प्रखंड विकास अधिकारी से भी जानने का प्रयास करूंगा और जो तमाम अधिकारी उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक ये निर्माण हो जाता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।